तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरम कैल्शियम टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैल्शियम टेस्ट क्या होता है, कैल्शियम टेस्ट हमें कब कराना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और कैल्शियम के बढ़ने और घटने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कैल्शियम क्या है। तो कैल्शियम में हम बोल सकते हैं एक तरह क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और बात करें जो टोटल कैल्शियम की, तो हमारी बॉडी में ये होता है 1 से लेकर 1.5 किलो तक। और इसमें से जो अपना 99% होता है वो अपने बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। और बाकी 1% की बात करें तो ये हमारे आउटसाइड द स्केलेटन टिश्यू में प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हो पाया जाता है। तो उसके बाद जो अपना कैल्शियम है अपना टीथ और बोन्स के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल में प्ले करता है। जैसे अपना है मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो अपना कैल्शियम है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी बोल सकते हो जो अपनी नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी हो रही होती है उसमें भी अपना मेन रोल प्ले करता है। और वॉन्ड हीलिंग में यानी बोल सकते हो ब्लड क्लॉटिंग में। सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी बोल सकते हो जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही होती है उसमें भी जो अपना कैल्शियम है एक अलग ही रोल प्ले करता है। और बोन स्ट्रक्चर में यानी बोल सकते हो बोन्स को एक प्रॉपर शेप देने में और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको देने में भी एक कैल्शियम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी कुछ इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना कैल्शियम टेस्ट। तो कैल्शियम टेस्ट में सिंपल क्या करते हैं, हम कैल्शियम को मेज़र कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट कितना है। लेवल ऑफ कैल्शियम को मेज़र कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितना है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम टेस्ट। और कैल्शियम एक तरह के अपने क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। ठीक है। और जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं इसके अलावा जैसे कि अपने सेल सिग्नलिंग हो गया, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, इन सब के लिए भी ज़रूरी होते हैं। और जो भी प्रॉपर फंक्शन के लिए जैसे कि मसल के प्रॉपर फंक्शन के लिए, हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी ये ज़रूरी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कैल्शियम टेस्ट हमें क्यों कराना चाहिए। पहली बात ये है कैल्शियम टेस्ट एक क्या है, रूटीन टेस्ट है, तो इसे हम कभी भी करा सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो हमारी हड्डियों में पेन होता है, घुटनों पैरों में दर्द होता है, तो इस केस में भी आप कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो अगर आपके डाइट में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम है तो इस केस में भी जो आप कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लो या हाई कैल्शियम लेवल ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी आप कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इस केस में भी आप जो कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। आपको पता होगा जो अपना विटामिन D3 होता है, यानी बोल सकते हो जो अपना विटामिन डी है, ये करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने में मदद करता है, ठीक है, यानी बोल सकते हो इसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी मात्रा घटती है, ठीक है, तो आपको जो कैल्शियम टेस्ट जरूर कराना चाहिए। या बोल सकते हो जो अपना कैल्शियम की मात्रा घटती है तो आपको कैल्शियम टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा जो अपनी थायराइड, पैराथायराइड डिसऑर्डर होते हैं, या बोल सकते हो हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, पैनक्रियाटिक डिसीज़, बोन्स और टीथ रिलेटेड डिसीज़ के केस में भी हमें कैल्शियम टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना कैल्शियम टेस्ट है वो हम करते कैसे हैं। सिंपल है, जो भी अपना टेस्ट होते हैं नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसी की तरह करते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये अपना ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक जो अपना वेंस है उसमें सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और यहाँ से जो ब्लड है कलेक्ट करके लैब के लिए एनालिसिस के लिए भेज देते हैं, ठीक है, लैब में एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। आफ्टर रिजल्ट आने के बाद जो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है कि हाई है कि लो है वो देखते हैं। आफ्टर टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो लैब टू लैब वेरी करती है, यानी बोल सकते हो वो आगे थोड़ा सा जो वैल्यू है आगे पीछे हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए अगर जो कैल्शियम टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जो कैल्शियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है 8.5 से 10.5 mg/dl, यानी बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इसकी वैल्यू जो कैल्शियम की है 8.5 से कम होती है, यानी बोल सकते हो लाइज बिलो 8.5 mg/dl, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया को हम बोलते हैं लो ब्लड कैल्शियम, और लो ब्लड कैल्शियम को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया किसे बोलते हैं, अगर 8.5 से कम होती है जो वैल्यू कैल्शियम की तो उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, सिंपल है। और हाइपोगैल्सीमिया किसे बोलते हैं, जब कैल्शियम की मात्रा
10.5 mg/dl से ज़्यादा ही होती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया को हम बोलते हैं हाई ब्लड कैल्शियम। तो सिंपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हाई ब्लड कैल्शियम को हम बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया, और हाइपरकैल्सीमिया कब होती है? जो कैल्शियम की वैल्यू 10.5 mg/dl से अबव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैल्सीमिया। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको कैल्शियम टेस्ट रिपोर्ट में अगर आपको कैल्शियम का लेवल हाइपोक्लाइसीमिया देखने को मिलता है, यानी कि मीन्स कहने का मतलब ये है जो कैल्शियम का लेवल है ना कम देखने को मिलता है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो पहला हमारे पास क्या है? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम का जो अमाउंट है ना लेवल है वो कम हो जाता है, और जो फॉस्फोरस का जो अमाउंट है लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पे होता है ये? पैराथायरॉइड ग्लैंड में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म बोलते हैं। सिंपल है। और दूसरा क्या है? इनडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम, यानी बोल सकते हो जो कैल्शियम इंटेक कर रहे हो ना पेशेंट, वो डाइटरी अपना प्रॉपरली नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी बोल सकते हो जो कैल्शियम का डाइटरी इंटेक है वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है। और तीसरा क्या है? डिक्रीज विटामिन D3 लेवल, यानी बोल सकते हो उस पेशेंट के अंदर जो विटामिन डी का लेवल है ना वो डिक्रीज़ है। और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, यानी बोल सकते हो उस पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, कमी है। इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल, यानी बोल सकते हो उस पेशेंट के अंदर क्या है? फॉस्फोरस का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड है। और इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, यानी बोल सकते हो पेनक्रियाज में क्या है? इन्फ्लामेशन है, सूजन है। और उसके बाद क्या है? रीनल फेलियर, यानी बोल सकते हो किडनी फेलियर। तो ये सब कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? जो कैल्शियम का अमाउंट है पेशेंट में कम हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे जो अपना कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, यानी सिंपल में बोल सकते हो अगर आपको जो टेस्ट रिपोर्ट में देखने को मिलता है हाइपर कैल्सीमिया, यानी बोल सकते हो हाई कैल्शियम ब्लड। ठीक है, यानी बोल सकते हो ब्लड में जो अपना हाई कैल्शियम लेवल देखने को मिलता है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो पहला हमारे पास क्या है? हाइपरथायरॉइडिज्म, यानी बोल सकते हो जो थायराइड ग्लैंड है ना एक्सेस अमाउंट में जो अपना हार्मोन्स है रिलीज़ कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। और दूसरा क्या है? टीबी, यानी बोल सकते हो एक तरह की अपनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, और सार्कोइडोसिस ये भी क्या है? एक अपनी इन्फेक्शन है। और एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन डी, यानी बोल सकते हो उस पेशेंट ने क्या किया है? एक्सेस अमाउंट में जो विटामिन डी है वो इंटेक कर लिया है। और इमोबिलाइजेशन फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, यानी बोल सकते हो जो पेशेंट है काफ़ी लंबे समय से ना वो अपना बेड पे लेटा हुआ है, जिसके कारण क्या हो सकता है जिसके अंदर के जो कैल्शियम लेवल है ना वो अपना इंक्रीज़ हो गया है। और किडनी ट्रांसप्लांट, इसमें भी जो क्या हो सकता है जो कैल्शियम है उसकी मात्रा बढ़ सकती है। और HIV इन्फेक्शन के समय भी जो अपना कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो गाइस बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।